हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो कि बिहार की राजनीति में आजकल भूचाल मचाए हुआ है, तूफान ला रहा है। न्यूज चैनल, सोशल मीडिया और ऑपोजिशन पार्टीज इसे एक 70,000 करोड़ रुपए का महाघोटाला कह रहे हैं। लेकिन सच क्या है? क्या सच में ये एक घोटाला है या फिर अकाउंटिंग का गैप? और इसका असर बिहार के आम लोगों पर क्या पड़ेगा? इन सभी को डिटेल में समझेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए हम शुरू से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि ये मुद्दा शुरू कहां से हुआ है। ये सब एक रिपोर्ट से आया है जिसे सीएजी ने रिलीज की है। सीएजी का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो कि सरकार के खर्च का ऑडिट करती है। इसके रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार के 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, जिसे हम शॉर्ट में यूसी कहते हैं, वो पेंडिंग है। यूसी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हमें बताता है कि जो पैसे जिस काम के लिए दिए गए थे वो उसी काम में लगाए गए या नहीं। अगर यूसी नहीं दी जाती है तो इसका मतलब होता है कि पैसे कहाँ, कैसे और किस काम के लिए लगाया गया, इसका रिकॉर्ड ऑफिशियली जमा नहीं हुआ है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि ये पैसा किसको दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये पैसा अलग अलग विभाग को दिया गया था। पंचायती राज, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, बिजली विभाग और भी सारे विभाग को दिया गया था। एग्जाम्पल के लिए पंचायती राज को पंचायतों के विकास के लिए फंड्स दिए गए थे। शिक्षा विभाग को स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर के लिए दिया गया था। लेकिन इनका यूसी अभी पेंडिंग है। इसका मतलब है कि इसका कोई भी रिकॉर्ड प्रूफ अभी तक जमा नहीं हुआ है। दोस्तों, अब यहीं से शुरू होती है राजनीति। अपोजिशन पार्टी जैसे कांग्रेस, आरजेडी कह रहे हैं कि ये एक महाघोटाला है। उनका कहना है कि अगर पैसे सही जगह लगाए गए हैं तो हिसाब क्यों नहीं दिया गया। कांग्रेस के एक लीडर का कहना है कि बिहार में सरकार ने 70,000 करोड़ से ज्यादा का हिसाब छुपा लिया है। तेजस्वी यादव ने तो इसे चुनाव का इशू बना दिया है, कारण बना दिया है। वही दूसरी सरकार का कहना है कि ये घोटाला शब्द गलत है। उनका कहना है कि पैसे गलत जगह नहीं लगाए गए हैं या फिर गायब नहीं हुआ है, बस यूसी सबमिशन डिले है, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। यानी कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने में देरी है, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। दोस्तों, अब सवाल बनता है, क्या यह घोटाला सच में हुआ है? तो सीएजी ने अपने रिपोर्ट में एक इम्पोर्टेंट बात कही है कि बिना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के ये भरोसा नहीं किया जा सकता कि पैसे जिस पर्पस के लिए दिए गए थे वही पर्पस से यूज हुआ हो। इसका मतलब है कि पैसा कहीं और भी यूज हो सकता है। ये डायरेक्टली नहीं कहा गया है कि पैसा चुराया गया। कभी कभी यूसी डिले का रीजन होता है पेपर वर्क का स्लो प्रोसेस या फिर प्रोजेक्ट का ऑनगोइंग होना। लेकिन जब अमाउंट 70,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो तो डाउट नेचुरल होता है। दोस्तों, चाहे ये घोटाला हो या पेपर वर्क डिले, इसका असर आम लोगों पर पड़ता है। अगर पैसा टाइम पर यूज नहीं होता है और इसका हिसाब टाइम पर नहीं मिलता है तो स्कूल और हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स लेट हो जाते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन डिले होता है और एंड में इसका असर आम लोगों पर ही पड़ता है। दोस्तों, अगर ऐसा मैटर दोबारा सामने ना आए, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे केसेस को अवॉइड करने के लिए 3 चीजें होनी चाहिए। पहला कि ट्रांसपेरेंसी पोर्टल बनाना चाहिए जिस पर पैसे की ट्रैकिंग लैब हो। दूसरा, टाइम बाउंड यूसी सबमिशन रूल का स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। तीसरा, सीएजी और इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स का रेगुलर मॉनिटरिंग हो। दोस्तों, ये 70,000 करोड़ रुपए एक छोटी अमाउंट नहीं है। ये घोटाला हो या फिर पेपर वर्क का गैप, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना एक एक रुपए का हिसाब पब्लिक को दे। आपको क्या लगता है, ये एक डिले है या फिर सच में घोटाला है जो हमसे छुपाया जा रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए